जिन खामेनेई को अमेरिका और इजराइल अपना जानी दुश्मन मानते हैं, वो खामेनेई कौन हैं? उनकी वंशावली क्या है और वो कितने पावरफुल हैं? अब उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आयतुल्ला खामेनेई की वंशावली क्या है। दरअसल शिया इस्लाम की जड़ों से जुड़ी है। खामेनेई परिवार का ताल्लुक अजरबैजानी सैयद से है। खामेनेई के पूर्वज ताफेश थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के पिता का नाम सैयद जवाद खामेनेई था। माता खादीजेह मिर्दामदी थीं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के 8 भाई बहन हैं, लेकिन आयतुल्ला खामेनेई के 2 भाई धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। छोटे भाई हादी खामेनेई ईरान में एक अखबार के संपादक हैं। सुप्रीम लीडर की बड़ी बहन का नाम फातिमा हुसैनी है, उनका निधन हो चुका है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की पत्नी का नाम मंसूरे खोजस्ते है। आयतुल्ला खामेनेई के 6 बच्चे हैं। इनमें मुस्तफ़ा, मुजद्दबा और मसूद ईरान के सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ में गिने जाते हैं। और अब आपको बता दें कि इस समय वॉर जोन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि ईरान के बाद अब लेबनान में इजरायली हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। बार बार अब तक जितने भी हमले हुए हैं, अब इसके बाद इजरायली हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे हैं। लितानी नदी के पास मिसाइल के गोदाम, वहां पर उनके जितने भी स्टोरेज एरियाज थे, उन पर अटैक हो रहा है। ये माना जा रहा है कि अब तक आपने देखा है कि ईरान के बाद अब लेबनान में भी इजरायली हमले हो रहे हैं। अमेरिका की भूमिका बदल चुकी है अब इस युद्ध को। वॉर जोन में अभी तक सिर्फ ईरान और इजराइल चल रहा था, लेकिन अब ईरान के बाद अब लेबनान पर भी इजरायली हमले हो रहे हैं। यहीं पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। जिस वक्त इजराइल और अमेरिका ईरानी एटमी प्रोग्राम को बर्बाद करने का दम भर रहे थे, उसी दौरान ईरान ने अपने पुराने साथी रूस का रुख कर लिया। क्यों गए वहां पर, यह आपके लिए जानना जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री दौड़े दौड़े रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्हें अमेरिका के एटमी हमले और इजराइल के युद्ध के बारे में ब्रीफिंग दी। पुतिन ने अरागची की बात सुनी और फिर सीधा अमेरिका को संदेश दे दिया। ये संदेश जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा, अमेरिका का ये हमला अनुचित है, बेवजह की आक्रामक कार्रवाई है। पुतिन ने ईरान को हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है। सवाल है, क्या इस मदद में सैन्य सपोर्ट भी शामिल है, यानी कि क्या आर्मी से भी सीधी मदद मिलेगी? क्या रूस अब अमेरिका को उसी तरह फंसाएगा जिस तरह उसने रूस को यूक्रेन की जंग में फंसाया था? ये कूटनीति है, इसलिए बहुत गंभीरता से और बड़ी ध्यान से समझिएगा। क्या पुतिन के हाथ में अब इजराइल और ईरान जंग का ट्रम्प कार्ड आ चुका है? देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन जंग की जिन तस्वीरों को देखकर अमेरिका खुश हुआ करता था, सोचता था कि यूक्रेन को बेहिसाब हथियार देकर रूस को उलझा दिया है, 3 साल तक जंग को खींच दिया है। अब वक्त का पहिया घूमा है और ऐसी ही बारूदी बिसात अमेरिका के लिए भी बिछने लगी है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी है। अमेरिका खुलकर इजराइल के सपोर्ट में है, बिग ब्रदर के रोल में है, तो दूसरी ओर रूस ने भी ईरान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की कार्रवाई को आधारहीन बताया। Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. पुतिन का एक एक शब्द वॉशिंगटन के लिए किसी धमकी से कम नहीं। रूस के राष्ट्रपति का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अब जंग का ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में है, लेकिन जो बात पुतिन नहीं कह पाए, उनके करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने खुलकर कह दी।
रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को एक नए युद्ध में धकेल दिया है। ईरान को अमेरिकी हमले में मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। ईरान का राजनीतिक शासन और मजबूत होगा। इसका मतलब तो यह है कि रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ईरान को जो भी चाहिए रूस उसे मुहैया कराएगा। पहले मीडिएशन की कोशिश करेगा। बात नहीं बनी, जंग नहीं रुकी तो फिर सैन्य सामान भी भेजा जा सकता है। ईरान को बस यही तो चाहिए था। These aggressive actions by Israel and by the United States are illegitimate and they violate international law and international norms. And currently we are protecting our sovereignty, our country, and our defense in this regard is legitimate. ईरान और रूस की दोस्ती का दौर इन तस्वीरों की शक्ल में जैसे ही टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखने लगा, ईरान के हमले में नई धार आई। ईरान ने 21वीं बार अपनी मिसाइलों को इजराइल की तरफ भेजा। इस बार टारगेट तेल अवीव और हाइफा से आगे थे। सफेद, अशदोद समेत दूसरे इलाकों पर मिसाइलों ने कहर बरपाया। इस ऑपरेशन में पहली बार कद्र एच बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन पर और ज्यादा सटीकता से हमला किया जा सके। असर ये हुआ कि उत्तर से दक्षिण तक इजराइल दहल उठा। डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन यहाँ ईरान को रूस का खुल्लम खुल्ला समर्थन है। इसीलिए अब ईरान अमेरिका को उसके किए की सजा देने जैसी बातें कर रहा है। सोचिए, ये वही ईरान है जो अभी तक दबी जुबान में सिर्फ आत्मरक्षा की बात कर रहा था। अब कमांडर कहते हैं अमेरिका को करारा जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप, अमेरिका ने जो गलती की है उसके खिलाफ हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे। हम नेतन्याहू का भी पूरी ताकत से जवाब देंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन्हें सजा न मिल जाए। साफ है, ईरान अब आने वाले दिनों में अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद बेसों को निशाना बना सकता है। ईरान को बल इसलिए भी मिला क्योंकि चीन ने भी अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। अब अगर रूस और चीन दोनों ईरान के साथ खड़े हो गए तो फिर वॉशिंगटन वाला वर्ल्ड ऑर्डर किसी भी वक्त बदल सकता है।